तो बाबा बागेश्वर धाम के लोग बाबा कहाँ से हो गए? ये बाबा का डिग्री कहाँ से आ गया उनके पास? ये बाबा कहाँ लाने के लायक कैसे बने? भारत में एक ही बाबा पैदा हुए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम सब लोग बाबा साहब के नाम से जानते हैं। दूसरा कोई बाबा भारत में नहीं है, बाकी सब स्वघोषित बाबा है। धर्म के आड़ में लोगों का शोषण करना, जिस तरीके से उनका आर्थिक दोहन करना, मानसिक दोहन करना और अपना अकूट संपत्ति इकट्ठा करना, ये मुख्य उद्देश्य है। तो हनुमान जी से बात करवा के ये भी तो बतवाएं कि सतपाल मलिक जी सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। भारत का अर्थव्यवस्था इतना नीचे चला गया है, ये कैसे ऊपर आएगा? भारत में जो करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, उनके रोजगार के लिए क्या उपाय होगा? हनुमान जी से डायरेक्ट बात करा कर के उपाय ढूंढे। और चाइना जो डोकलाम में हमारा 100 किलोमीटर अंदर सीमा में जो घुस गया है, वो कैसे फिर वापस जाएगा? हनुमान जी से बात करा कर के ऐसा उपाय बतावे सरकार को। हम पूछना चाहते हैं कि वो अपने भाई के बारे में भविष्यवाणी क्यों नहीं कर पाए थे कि तुम पर SC/ST एक्ट में केस होगा? तो ये सब पाखंडी हैं, सब ढोंगी हैं, धर्म को हथियार बना करके धंधा चला रहे हैं। 1 जनवरी 2023 को जो कहा है कि तुम मुझे साथ दो, हम तुमको हिंदू राष्ट्र देंगे। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, किसी एक धर्म का राष्ट्र का इजाज़त भारत का संविधान नहीं देता है। तो क्या वो धार्मिक उन्मादी हुए कि नहीं हुए? यदि कोई यही बात बोलता कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है तो गिरिराज सिंह क्या करते? इस समय मैं राबरी आवास पे हूँ और हमारे साथ बातचीत के लिए RJD के तेज तर्रार विधायक सतीश दास जी हैं। सतीश सर, जिस प्रकार से बागेश्वर बाबा बिहार में आ रहे हैं, आपके नेता तेज प्रताप यादव जी उनका विरोध कर रहे हैं। जगदा बाबू ने कहा कि इनका जगह जेल होना चाहिए। साथ में ललन सिंह का भी बयान आया है कि ये धार्मिक उन्मादी लोग हैं। आप लोग का क्या मानना है? बाबा को आप लोग क्यों रोक रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो भाई हम कहना चाहते हैं कि कहीं भी किसी को आने जाने का अधिकार यहाँ का संविधान देता है, लेकिन संविधान ये भी कहता है कि जाति धर्म के नाम पे कोई भेद खड़ा करता है, उसका इजाज़त कोई नहीं देता है। तो बागेश्वर जो धाम के जो मठाधीश हैं, जो स्वघोषित बाबा अपने आप को जो कह रहे हैं, ठीक है, वो धीरेन्द्र शास्त्री भी पता नहीं कहाँ से ले आए हैं, ठीक है। ये तमाम लोग, ये सारे लोग राम रहीम आसाराम बापू के चेले हैं। और जिस तरीके से धर्म के आड़ में लोगों का शोषण करना, जिस तरीके से उनका आर्थिक दोहन करना, मानसिक दोहन करना और अपना अकूट संपत्ति इकट्ठा करना, ये मुख्य उद्देश्य है। और दूसरी बात आपने कहा है बाबा, तो बाबा बागेश्वर धाम के लोग बाबा कहाँ से हो गए? ये बाबा का डिग्री कहाँ से आ गया उनके पास? ये बाबा कहाँ लाने के लायक कैसे बने? भारत में एक ही बाबा पैदा हुए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम सब लोग बाबा साहब के नाम से जानते हैं। दूसरा कोई बाबा भारत में नहीं है, बाकी सब स्वघोषित बाबा है। क्या बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा क्या धर्मशास्त्र ने दिया या भारत सरकार ने दिया? ये बताएं। वो स्वघोषित बाबा है। साधु ही है, डायरेक्ट हनुमान जी से बात करवाते हैं, लोगों का दुख दर्द दूर कर देते हैं, रावण से बात करवा देते हैं। क्या तकलीफ है आप लोगों को? नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बात करवा देते हैं। तो हनुमान जी से बात करवा के ये भी तो बतवाएं कि सतपाल मलिक जी सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। ये तो बात करवा दें, ये तो बात करवाएं कि भारत का अर्थव्यवस्था इतना नीचे चला गया है, ये कैसे ऊपर आएगा? भारत में जो करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, उनके रोजगार के लिए क्या उपाय होगा? हनुमान जी से डायरेक्ट बात करा कर के उपाय ढूंढे। और चाइना जो डोकलाम में हमारा 100 किलोमीटर अंदर सीमा में जो घुस गया है, वो कैसे फिर वापस जाएगा? हनुमान जी से बात करा कर के ऐसा उपाय बतावे सरकार को और सरकार उस पर अमल करे। उसको एक जांच एजेंसी के रूप में, एक विश्वसनीय एजेंसी के रूप में भारत सरकार नियुक्त करे बागेश्वर धाम को। और उनके जो बातचीत हो हनुमान जी, रावण से, राम जी, इस सब का संवाद का इस्तेमाल करे जनहित में। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था, बोले थे अछूत भाई है अछूत। देखिए, ये पूरी तरीके से जाति धर्म का भेद पैदा करने वाले लोग हैं, छुआछूत का भेद पैदा करने वाले लोग हैं। और इनका तो भाई अभी SC/ST एक्ट में केस उन पर दर्ज हुआ है, जो जाकर के SC/ST परिवार के लोग के भाई, हाँ उनके भाई पिस्टल दिखा के, हाँ पिस्टल दिखा करके शादी रुकवाने का काम कर रहे थे। तो हम पूछना चाहते हैं कि वो अपने भाई के बारे में भविष्यवाणी क्यों नहीं कर पाए थे कि तुम पर SC/ST एक्ट में केस होगा? तो ये सब पाखंडी हैं, सब ढोंगी हैं, धर्म को हथियार बना करके धंधा चला रहे हैं।
अभी गिरिराज सिंह का बयान आया है कि वो बिहार नहीं आएंगे हिंदू धर्म का प्रचार करने, क्यों तो क्या क्या है वहाँ? पाकिस्तान नहीं नहीं, हज कहाँ पे है? अच्छा मक्का क्या वो मक्का जाएंगे? नहीं नहीं, बिहार भी आएंगे। भारत का संविधान हर एक धर्म को अपना प्रचार प्रसार का अधिकार देता है, लेकिन ये किसी को अधिकार नहीं देता है कि जो उन्होंने 1 जनवरी 2023 को जो कहा है कि तुम मुझे साथ दो, हम तुमको हिंदू राष्ट्र देंगे। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, किसी एक धर्म का राष्ट्र का इजाज़त भारत का संविधान नहीं देता है। तो क्या वो धार्मिक उन्मादी हुए कि नहीं हुए? यदि कोई यही बात बोलता कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है तो गिरिराज सिंह क्या करते? तो ये छद्म और तुष्टीकरण की राजनीति जो भाजपा चला रही है हिंदुत्व को सामने रख करके, लेकिन वही हिंदुत्व में 6747 जातियां हैं जिनके पास में कोई अधिकार नहीं है। दलितों के पास में कोई अधिकार नहीं है, पिछड़ों के पास में कोई अधिकार नहीं है, उनको घोड़ा चढ़ने की अधिकार नहीं है, मूछ रखने का अधिकार नहीं है, घड़ा से पानी पी लेने का अधिकार नहीं है। तो कैसा हिंदुत्व की बात करते गिरिराज सिंह? गिरिराज सिंह यही चाहते हैं कि सिर्फ जो टॉप में बैठे हैं, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में सबसे ऊपर हैं, उनका शासन सत्ता किस तरीके से चलता रहे और बाकी लोग उनके सेवक के रूप में किस तरह का काम करता रहे। तो हिंदू राष्ट्र से आप लोग को क्या तकलीफ है? हिंदू राष्ट्र यदि बनाने की बात करते बोलते बुलडोजर चलवा देंगे, तो आतंकवादियों पे बुलडोजर चले या हिंदू राष्ट्र की बात करें तो उसमें तकलीफ क्या है? नहीं, हिंदू राष्ट्र सबसे पहले बाबा साहब से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं गिरिराज सिंह। कौन सा यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर के आए हैं? बाबा बागेश्वर बोल रहे हैं कि हिंदू बाबा राष्ट्र। बागेश्वर कहाँ से पढ़ के आए हैं? जब हमारे बाबा साहब ने कहा कि भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, यदि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र में भारत के दलित, पिछड़े, ओबीसी को कोई अधिकार नहीं होगा, तो फिर ये बागेश्वर धाम वाले कहाँ से आ गए? क्या वो बताना चाहेंगे कि जो 380 जो उनके सेक्रेटरी है पीएमओ कार्यालय में, प्रधानमंत्री कार्यालय में, उसमें से ओबीसी एक भी है? नहीं है। तो कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जिसमें सिर्फ ब्राह्मण टॉप पे बैठा रहे, जिसमें सिर्फ कुछ चंद जो जातियां हैं वही तमाम सत्ता और साधन पे काबिज रहे, जिसको जगदेव बाबू ने 10% कह करके संबोधित किया। और आज देश के 10 घरानों के पास में हमारे जो पूरा भारत का 40% प्रॉपर्टी है और देश का लगभग 100 घरानों के पास में 70% प्रॉपर्टी है। ऑक्सफोम का रिपोर्ट में 1% के पास 40.5%। हाँ, तो ये स्थिति है। तो ये स्थिति में हम यही कहना चाहते हैं कि ये धर्म को आड़ बना करके तमाम जो नीचे वापसी तो करवा रहे हैं, धर्म को मजबूत तो कर रहे हैं बाबा। तो घर वापसी करवा रहे हैं, तो शहनवाज हुसैन की कब वापसी करवा रहे हैं? मुख्तार अब्बास नकवी की कब वापसी करवा रहे हैं? अपने बाल बच्चे को सबको विदेश में भेज रहे पढ़ने के लिए और हमारे बाल बच्चों को कहते संस्कृत पढ़ो, घंटा थामो। क्या लगता है बाबा से लाखों लोग उनको सुनने के लिए आते हैं, उसमें 99% SC ST OBC माइनॉरिटी ही रहते हैं, क्योंकि अभी अनपढ़ लोग हैं, क्योंकि उनको क्या कहिएगा? कैसे उनसे दूर रहें? हाँ, हम उनके लिए ही कहना चाहते हैं, जो मनुस्मृति की अवधारणा थी कि भारत के शूद्रों को, भारत की महिलाओं को जो पढ़ने का अधिकार मनुस्मृति में नहीं था उस काल में, वैदिक काल में नहीं था, उसके बाद खाली बुद्ध काल में भारत की महिलाओं और तमाम लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला। उसके बाद फिर से उन पुष्पमित्र से शुंग जब आए तो उसके बाद उनके तमाम अधिकार को फिर से छीन लिया गया। और जिस तरीके से भारत के शूद्रों, दलितों को और महिलाओं को पढ़ने से वंचित रखा गया है, तो आज भी उसका असर है। आज भी हमारे SC ST OBC के लोग हायर एजुकेशन में नहीं जा पाए हैं। आज भी हमारे लोग ज़्यादा तादाद में विदेश नहीं जा पाए हैं। गिनती के मुट्ठी भर लोग विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। तो जैसे जैसे उनके बीच में शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, इनका पाखंडवाद का ढोल फूटता जाएगा। जैसे जैसे उनके बीच में हायर एजुकेशन आएगा, वैसे वैसे मनुस्मृति से लेकर ऋग्वेद काल से लेकर के रामायण और महाभारत में जो हमारे लिए भद्दी भद्दी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, गालियाँ दिया गया है, जो मनुस्मृति में हमको जानवर से भी बदतर स्थिति में रखा गया है, वो तमाम चीज़ों को जानेंगे और फिर वही उनके खिलाफ में उन मनुवादी, उन ब्राह्मणवादी, उस कुछ वर्चस्ववादी लोगों के खिलाफ में उठ करके खड़ा होंगे। तो अभी हमको लोग को काम करना है, उनके बीच में अंबेडकर फुले परियार की विचारधारा को तेज़ी से लेकर के जाना है। और जो अंबेडकर फुले परियार ने जो वैज्ञानिक चेतना बताई, बुद्ध का जो रास्ता बताया, इस रास्ते को हम लोग को लेकर के जाना पड़ेगा। और इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ने, आपने देखा कि 17, 18, 19
अप्रैल को अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से 3 दिन का प्रशिक्षण क्लास कराया और उसके बाद 26 से लेकर 2 तारीख तक राज्य के 101 अनुमंडलों में अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से लाखों लोगों के बीच में अपना संदेश को पहुंचाने का काम किया है और ये प्रोग्राम अब पंचायत लेवल तक जाएगा। आप लोग को लगता है कि जो पाखंडवाद है, जो ब्राह्मणवाद है, उसका काट फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का पूरी तरीके से पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, पूंजीवाद, इस सब का एक ही हथौड़ा है। जो कहा जाता है ना, 100 चोट सोनार के और 1 चोट लोहार के, तो वही अम्बेडकरवाद, लोहियावाद, कर्पूरीवाद, फूलेवाद, पेरियारवाद, कबीरवाद, संत रैदासवाद, यही जो वाद है, यही इनके ऊपर हथौड़ा चलाने का काम करेंगे। आप लोग नहीं मानते हैं कि वो चमत्कार करते हैं, पर्ची निकाल देते हैं? भैया चमत्कार में दम नहीं है। चमत्कार करते हैं तो चमत्कार बतावे ना कि भारत में आर्थिक पिछड़ापन का क्या कारण है, चमत्कार करके बतावे। भविष्य से दिखा देंगे। आप विधायक हैं, आप चले जाइए, मंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। जैसे सब लोग लेते हैं आशीर्वाद जाके। तो भैया ये तो सबसे पहले राजनाथ सिंह को आशीर्वाद लेना चाहिए कि हम प्रधानमंत्री कब बनेंगे, उनको जाना चाहिए कि भाई राजपूतों की संख्या दिखा करके और मोदी आकर के प्रधानमंत्री बन गए, तो राजनाथ सिंह को जाकर के उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। आशीर्वाद लेना चाहिए, आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ जी को आशीर्वाद लेना चाहिए कि क्या हम भी प्रधानमंत्री बनने के रेस में हैं कि नहीं है, तो इन लोग को जाकर के आशीर्वाद लेना चाहिए। और 2024 का आप लोग मुद्दे को या बाबा बागेश्वर को पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं, क्या लगता है कि उससे किसको नुकसान है, किसको फायदा है? बाबा बागेश्वर कोई मुद्दा ही नहीं है। बाबा बागेश्वर जैसा फालतू चीज पे कोई चर्चा करने की चीज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आरएसएस और भाजपा उसके पीछे काम कर रही है, जो एक विचारधारा जो भारत को जाति, धर्म और मजहब के नाम पर जो बांटना चाहती है, भाषा आधार पर बांटना चाहती है। आपने देखा कि किस तरीके से बिहार और तमिलनाडु के लोगों को लड़ाने का कोशिश किया गया, उसका पर्दाफाश हुआ। आपने देखा कि बिहार में रामनवमी के नाम पर किस तरीके से दंगे कराए गए और उसमें भाजपा के पूर्व विधायक गिरफ्तार होते हैं। तो पूरी तरीके से भाजपा, आरएसएस जो लोगों को रोजगार के मुद्दे पे फेल हुए हैं, लोग को अच्छे दिन लाने के मुद्दे पे जो फेल हुए हैं, महंगाई के सवाल पे जो फेल हुए हैं, और तमाम संवैधानिक संस्थानों को जो कठपुतली बना करके नचा रहे हैं, और तमाम जो मीडिया है वो गोदी मीडिया में तब्दील हो गया है, इससे ध्यान भटकाने के लिए ये चमत्कारी लोग को लेकर के आते हैं और कुछ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और कुछ भ्रम फैला करके एक ध्यान भटकाया जाता है कि लोगों का महंगाई से ध्यान हटक जाए, तमाम उनके समस्या से सवाल हट जाए, उनके रोजगार से सवाल हट जाए, और इस तरीके का एक माहौल बनाया जाता है। चलिए, ये सतीश दास थे और इन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई चमत्कार नहीं होता है, कोई पर्ची नहीं होता है, चमत्कार बाबा साहब के कलमों में है। यदि आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण के सहारे चमत्कार कर सकते हैं, हवाई जहाज़ तक उड़ा सकते हैं। पूरी बातचीत ऐसे ऐसे बाबाओं से, ढोंगी बाबाओं से आप दूर रहें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।